अजीब अजीब प्रकार के मेडिटेशन है, लेकिन ये सब मेडिटेशन तुमको अपने अनकॉन्शियस से फ्री नहीं करेंगे। बाजू में हट के देखे कि मेरा दिमाग ऐसे चित्र खड़ा कर रहा है जिस वजह से दुख जनरेट हो रहा है। दुख एक जगह पे, सिचुएशन एक जगह पे, हम एक जगह पे। चक्र में दबे क्यों है, ब्लॉक क्यों हुआ है चक्र? क्योंकि दबाए हैं उतने थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस, सीखे हुए पैटर्न्स, उससे सब दबा हुआ है। हिप्नोसिस इज अ वेरी सरफेस लेवल प्रोसेस। अब मैं ये कह रहा हूं वो सरफेस पे है, ध्यान उससे भी गहरा है। हमारे लिए हम गए हुए मोमेंट्स को भी पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं। आने वाले मोमेंट्स की तरफ एक हाथ गए हुए मोमेंट्स पे, एक आने वाले, तो खींचा तो जाएगा, तनाव तो आएगा। तो दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज जस्ट कि आप अपने मन को कहीं पे, अच्छा म्यूजिक है, अच्छा कितने दिन अच्छा लगेगा, फिर वैरायटी चाहिए, ये नहीं वो ट्राई करते, वो नहीं वो ट्राई करते। सो दिस इज नॉट मेडिटेशन। इससे सुकून जरूर मिल रहा होगा, जितने वक्त कर रहे हो उतने वक्त सुकून रहता होगा, लेकिन जैसे ही इसे खत्म कर दोगे और जैसे ही बाहर जाओगे, दुनिया में कदम रखोगे, तो ना तुमने अपने अनकॉन्शियस माइंड में झांक के देखा, ना अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए जो प्रॉब्लम्स थे उनको डील किया गया, कुछ नहीं। बस मन को थोड़ी देर के लिए अटका दिया, मन चुप बैठ गया, तो हमें लग रहा है सुकून मिल रहा है। सो दैट इज नॉट मेडिटेशन। सो मेडिटेशन का असली इसेंस अगर जानना है तो बैठना है, ब्रीदिंग पे फोकस करते 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 धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स को स्कैन करने का, और स्कैन करने में फिर अनकॉन्शियस माइंड में झांका जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं, ना म्यूजिक, ना साउंड, ना कुछ, बैठ गए, तो फिर अपने दिमाग में शोर चालू होता है। फिर वो शोर को देखना जैसे कोई नाटक देख रहे हो या कोई पिक्चर देख रहे हो, वैसे उस शोर को देखना ऑब्जर्वर बन के। जब ऑब्जर्वर बनते हो तब तुम्हारे सामने अनकॉन्शियस माइंड के खुलते जाते हैं, जो ये रहते हैं दबाई हुई चीजें हैं, वो निकलती है। सोचोगे क्या सोचोगे? जिस चीज ने कभी फर्क पड़ा है, जिस चीज की वजह से, वो सोचोगे। पास्ट का अगर सोच रहे हो तो फ्यूचर का क्या सोचोगे? फ्यूचर के जो इमेजिनेशन है उनको अगर हम एक अलग होके देख सकें तो हमें समझ में आएगा अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स क्या क्या है। तो कोई भी जो डांस दिमाग में चल रहा है, मेडिटेशन में बैठने के बाद बहुत चलता है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली में चलता नहीं है, बस मन इतना अटका हुआ रहता है कि हमें समझ में नहीं आता। बट मेडिटेशन में बैठने के बाद दिमाग का डांस चलता है। अगर वो फ्यूचर दिखा रहा है आपको, तो आपकी प्रेजेंट कौन सी डिजायर्स हैं, आप क्या चाहते हो, वो दिखेगा। और आप जो चाह रहे हो वो रीजनेबल है कि नहीं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस थॉट से अलग होकर उसको देखोगे। जैसे मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने सुपरमैन बन जाना है, पहाड़ों को उठा रहा हूं मैं, इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो ये डिजायर से टूट के बाहर जब देखते हैं तो समझ में आता है। मेडिटेशन का मतलब है ऑब्जर्वर बनना, माइंड के, बॉडी के सेंसेशंस के ऑब्जर्वर बनना। और माइंड के अंदर की चीजें बाहर निकालने के लिए सबसे पहले बॉडी का रास्ता अपनाना होता है। इसके लिए बोलते हैं ब्रीदिंग पे फोकस। पहले ब्रीदिंग, देन बॉडी सेंसेशंस, फिर माइंड के अंदर की एक एक चीज आंखों के सामने खुलना चालू हो जाती है। जो थॉट्स आते हैं तो हम सोचते हैं हम तो मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम तो सोचे ही जा रहे हैं। सोच नहीं रहे हो, जो आ रहा है दिमाग में उसे देखना होता है। और जब वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आ जाता है तब वो चीज तुम पे इंपैक्ट नहीं करती ज्यादा, कि मैं दुखी हूं, या फिर बाजू में हट के देखे कि मेरा दिमाग ऐसे चित्र खड़ा कर रहा है जिस वजह से दुख जनरेट हो रहा है। दुख एक जगह पे, सिचुएशन एक जगह पे, हम एक जगह पे। ऐसे देखते देखते एक ऐसा टाइम आता है जब ना फ्यूचर का कोई चिंता रह जाता है, ना पास्ट का कोई स्ट्रेस रह जाता है। और उस टाइम पे जब अकेले बैठता है, सिर्फ बीइंग एन ऑब्जर्वर, वो फिर वहां पे अनकॉन्शियस क्लियर हो गया। मतलब चक्रा सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो चक्रों में जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो गए। फिर चक्र में दबे क्यों है, ब्लॉक क्यों हुआ है चक्र? क्योंकि दबाए हैं उतने थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस, सीखे हुए पैटर्न्स, उससे सब दबा हुआ है। तो अगर उतर रहे हैं मेडिटेशन में तो सही से उतरो, क्योंकि ये सिर्फ सुकून देगा। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स है, मैंने कुछ नाम सुने, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और मैंने अलग सुना कोई, तो वो पागल के जैसा ब्रीदिंग पैटर्न है, वो एक मेडिटेशन है। अजीब अजीब प्रकार के मेडिटेशन है, लेकिन ये सब मेडिटेशन तुमको अपने अनकॉन्शियस से फ्री नहीं करेंगे।
अनकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ कचरा वो बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, बहुत ही कम मेडिटेशंस हैं जो ये सब कर सकते हैं। अभी मैंने जो प्रोसेस आपको बोला वो विपश्यना के थ्रू आता है। फिर विपश्यना की बहुत सारी चीप कॉपीज बनी मार्केट में। 40 म्यूजिक का विषय ही नहीं है मेडिटेशन में। हाँ हाँ हाँ, वो फ्रीक्वेंसी है, वो तुम्हारे ब्रेन वेव्स को अल्टर कर रहा है। वो जो मैंने उस पर भी एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है, वो जो ब्रेन वेव्स का मामला है। ठीक है, आप कर क्या रहे हो मैं बताता हूं। दीवार आपने देखा रहेगा, ऐसे कोई दीवार होता है, बारिश के टाइम में गीला होकर उसके ऊपर का कलर खराब खराब हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर से कलर देते हो, फिर खराब होता है, फिर कलर देते हो, फिर खराब होता है। देखा है ऐसा दीवार कोई? ये मेडिटेशन, ये जो ब्रेन वेव्स को अल्टर करना है, वो उस पेंट को मारने के जैसा है। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वो बस आपका दिमाग का बैंड बज गया, चलो 40 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 60 हर्ट्स लगाओ, अल्फा बीटा गामा चले गए उसमें। अब उसमें से उठने के बाद वो 24 आवर्स अपने दिमाग में चलेगा? नहीं चलेगा। फिर जो अनकॉन्शियस का कचरा है वो फिर से उस दीवार को गीला कर देगा। फिर क्या करोगे? फिर सुनोगे, फिर सुनोगे। मिला क्या? इससे कुछ नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही, सी, मैं यहां पे आपके मेथड्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बस मैंने कुछ चीज जानी है, मैं आपको बता रहा हूं। सी, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप इस वक्त जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। मैनिफेस्ट मतलब क्या है? कोई एक चीज है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सोचते ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, और जब तक वहां पे नहीं पहुंच जाते सुकून नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन करने को भी इसी इंटेंशन से बैठ रहे हो कि वहां तक पहुंच जाए। और मेडिटेशन का वो आइडिया है इसकी, तुम जहां पे हो वहां पे एक्सेप्ट करो, रियलिटी को जैसा का वैसा एक्सेप्ट करो, दैट इज मेडिटेशन। या फिर ध्यान, या फिर हम कहते हैं प्रेजेंट में रहना, उसी को कहते हैं। मैनिफेस्टेशन बताता है कि आप नाराज हो अभी जो चल रहा है उससे, उसे आप बदलना चाहते हो, और जब तक ये चाहत है, चेंज करना है, बदलना है, ये करना है, वो करना है, फ्यूचर में जाके सोच रहे हैं कि जब वहां पे पहुंच जाएंगे फिर सुकून रहेगा। मैं बोल देता हूं उधर जाने के बाद भी नहीं रहेगा, कि मैंने कर लिया ट्राई। मैनिफेस्टेशन ऑल्सो आई ट्राइड, इट वर्क फॉर मी, इट वर्क्स, लेकिन वो भी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि उधर से पॉइंट 2 पे पहुंच जाओगे, पॉइंट 3 के बारे में सोचोगे, पॉइंट 3 पे पहुंच जाओगे, पॉइंट 4 के बारे में सोचोगे, वो कभी एक जगह रुकेंगे नहीं। अभी चलो हम अपने बारे में कहते हैं, अभी हमारे सर पे छत है, 2 टाइम का खाना है, लैपटॉप है, मेरे पास तो वन प्लस का मोबाइल भी आ गया। मोबाइल है, जरूरतें पूरी हो रही है, नीड्स पूरी हो रही है, परफेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस जिंदगी के लिए तरस रहे जो आपके पास है, लेकिन वो आपकी पोजीशन पे आने के बाद आप ही के जैसा सोचेंगे। सी, मेरे फादर का बहुत ही गरीबी में पास्ट निकला, बहुत ही गरीबी में निकला। जब वो 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, तब से उनको बाहर जाके काम करना पड़ा। आज उनके पास एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, लेकिन फिर भी उनको लगता है जहां पे है वहां से और थोड़ा, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे। आज उनके पास वो सब है जिनके बचपन में वो सपने देखते थे, लेकिन वो पॉइंट, देखो मैं कितना कमीना इंसान हूं, मेरे बाप की गलतियां निकाल रहा हूं, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि पहुंच भी जाओगे तो हमेशा आगे का ही सोचेगा दिमाग, कभी आज में रुकना नहीं चाहता। और ध्यान में रहना, होश में रहना, प्रेजेंट में रहना, उससे नहीं हो पाएगा। ना मैनिफेस्टेशन से हो पाएगा, ना म्यूजिक सुन के हो पाएगा। इवन जो मंत्र का चैंटिंग होता है, सुना रहेगा, मंत्र चैंट कर लो। कोई लोग, मतलब अभी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन सर्टन मंत्र है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यता रहती है कि ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, वो कर लेंगे तो वैसा होगा। सी, बचपन में मैं एक साधु के यहाँ पे गया था, उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया था, बोला बाहर किसी को मत बता, इसको तू रोज इतने इतने बार जाप कर और अपनी जिंदगी में बदल देख। मजाक नहीं कर रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं अनुभव से बोलता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैंने ट्राई किया है।
उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वही है जो शैतान को बोल दिया ना, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ये वही है। मंत्र का जाप क्या है? तुमने अपने मन को अटका दिया कहीं पे, अब इतने टाइम तक चुप बैठ, यही चल रहा है, और जब वो खत्म हो जाए फिर मन शैतान बन गया, फिर फ्यूचर में जाएगा, फिर पास्ट में जाएगा, खींचेगा इधर उधर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सी, आई एग्री विद दिस कि जो मंत्र जाप है उसमें ऐसे वाइब्रेशंस है जिससे फिटनेस हो रहा है, बट फिटनेस इज अनदर थिंग एंड स्पिरिचुअल जर्नी एंड इनलाइटनमेंट की तरफ गुजरना इज अन डिफरेंट थिंग। मंत्र जाप का आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप भिखारी बन के मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, मन में डिजायर है कि ऐसा हो जाए, इस वजह से मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, भूल जाओ। तो भक्ति या फिर डिवोशन किसे कहते हैं? तू है, तू ही सब है, तूने ही पैदा किया, तू ही मारने वाला है, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। जब भक्ति ध्यान से ऊपर है कि इतना अगर कोई अपने आप को सरेंडर कर पाए तो उसके चक्र तो वैसे भी घूम जाएंगे, उसको ध्यान की जरूरत नहीं। वो बोलेगा सब तेरा ही है। अगर सब तेरा है तो मैं कंप्लेंट करूंगा क्या? तो अगर मेरे जिंदगी में कोई एक दोस्त आया, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई बंदे के साथ मुझे डील करना पड़ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, उसी का मर्जी है। चलते फिरते ठोकर लग गई, कहीं पे खून निकल रहा है, उसी का मर्जी है। कोई मेरा बहुत चहीता इंसान दुनिया से निकल गया, उसी का मर्जी है, फिर दुख का सवाल किधर रहा? यह भक्ति का मामला। और इस इंटेंट से अगर कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन इस इंटेंट से करने वाले लोग जाप में नहीं उतरते, क्योंकि बार बार जाप करके क्या बताना है? किसको बताना है? मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, तो हम उनको बार बार कहते हैं कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। वी डोंट से दैट। कि हमको पता है वो इंपॉर्टेंट है तो है, बात खत्म हो जाती है उधर। वो बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं रहता, लूप में डालने की क्या जरूरत है? हाँ, बॉडी फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे फिर मैं कहूंगा ठीक है, मंत्र है, प्राणायाम है, ये है, वो है, सब है। फ्रॉम बॉडी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो सब है, बट स्पिरिचुअल जर्नी कुछ मदद नहीं होगी। जो यस ऑफ कोर्स, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक रेगुलर जिंदगी जीना है, फिटनेस चाहिए जिंदगी में, और ऐसा चाहिए कि मेरे दिमाग एक सर्टन पॉइंट पे अगर मैं बोलूं चलो फोकस करे तो फोकस कर पाए। बट कॉन्सेंट्रेशन इज वर्ल्ड डिफरेंट थिंग देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक अलग ही दुनिया है, और कॉन्सेंट्रेशन स्पिरिचुअलिटी का बाय प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी है तो ही कंसंट्रेशन हो पाएगा। आतंकवादियों के पास कितना कंसंट्रेशन रहता है, तो क्या वो स्पिरिचुअल है? वो अपने से 1000 गुना इफिशियंट काम कर सकते हैं, अपने से 1000 गुना उनका दिमाग का कैपेसिटी रहता है, उतना प्लानिंग करना, वो सब। तो कंसंट्रेशन तो उनका अपने से 1000 गुना अच्छा। क्या वो स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग है। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया था। यस प्रज्वल, बोलिए। हेलो सर। यस प्रज्वल। सर ये मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इट्स गुड टू यूज और नॉट सर? व्हाट समझ में नहीं आया सवाल। सर डूइंग मैनिफेस्टेशन हम्म and using its technique like affirmation and all, हम्म। is it useful or like I'm just ओके asking you, it is good to practice or not? ओके, सो सवाल आया है, जिनको जाना है जा सकते हैं, अभी ये डिस्कशन चलने वाला है, जाना जा सकते हैं, ऐसे कुछ सीन नहीं है, ठीक है। सो सवाल ये है कि मैनिफेस्टेशन, जो अफर्मेशंस हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, ये करना सही है कि गलत है? मैं कहता हूं जब तक अपना अनकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं हो रहा है, अपने अंदर से निकलने वाला हर इच्छा गलत है। क्योंकि हर इच्छा हमारे, सी इन द पॉइंट इज कि जो अपनी डिजायर है उस डिजायर को ट्रिगर करता है, अपने डिजायर की तरफ से चलता है। आज मैं डिमांड करता हूं कि मेरे पास, चलो ठीक है मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मान लो कि मेरे पास वन प्लस का फोन आना चाहिए, आ गया। मेरी जिंदगी में क्या बदला? ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूं आप सबके सामने बार बार, वन प्लस लिया, वन प्लस लिया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया? कर लिया मैनिफेस्ट, आ गया। अब एक दो दिन तक खुशी रहेगा, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली है।
सो इनको प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, मैं अपने दिमाग में चिल्लाता रहूं कि मैं ब्रेव हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ब्रेव हूं, मैं स्ट्रांग हूं, यही तो रहता है अफर्मेशन। इतनी बार रिपीट करो कि दिमाग में चिपक जाए। अब जो इंसान सच में ब्रेव है, क्या उसे रिपीटेड बोलने की जरूरत है इस चीज को? नहीं है। अफर्मेशंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन या निगेटिव अफर्मेशन, मेरा पहला ये कहना है, पॉजिटिव निगेटिव का लेबल कौन लगा रहा है? हम ही लगा रहे हैं, अपना माइंड लगा रहा है लेबल, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। क्या हम अपने आप पे श्योर है कि जो हम मांग रहे हैं वो पॉजिटिव है? अफर्मेशंस अगर मुझसे पूछो तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको इतने गहरे दुख में लेके जाएगा या फिर आपको भ्रमित कर देगा जो आप नहीं हो उसके लिए। मैं लड़का हूं और बार बार मैं बोलने लग जाऊं मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की के जैसा बिहेव करने लगूंगा, माइंड वैसा हो जाएगा। अफर्मेशंस से खुद को भ्रमित किया जा सकता है, अनकॉन्शियस का कचरा क्लियर नहीं किया जा सकता। अनकॉन्शियस का कचरा क्लियर करने के लिए ऑब्जर्वर बनना जरूरी है। और अफर्मेशन बताता है कि तुम राजी नहीं हो जो तुम इस वक्त हो उससे, जो इस वक्त तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या इस स्टेट में जब तुम हो। जैसे बचपन में मेरे बाल करली हुआ करते थे, अब मेरे कॉलोनी में एक लड़का था जिसके सिल्की बाल थे, ऐसे झटकता था तो उड़ते थे। वो मैं सोचता था मेरे बाल सिल्की क्यों नहीं है, मैं अलग अलग कोशिशें आप करता था इनको ये करने का। अब वो कोशिश लिटरली मेरे इंजीनियरिंग तक चली कि ये बाल सीधे हो जाए, बाल सीधे हो जाए। सीधे कब होंगे पता नहीं, अब बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। एक मोमेंट आया फिर एक्सेप्ट, ऐसा ही है भाई। अब अभी ऐसे ढंग से दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा 1-2 इंच बढ़ने दो फिर पता चलेगा। तो इसके लिए मैं सीधा आर्मी कट मार लेता हूं। ठीक है भाई, मैंने अपना आज सोल्यूशन निकाला। बट अभी अगर करली भी हो जाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेड भाई, नेचर ने मेरे को ऐसा ही बनाया है। एफर्मेशन फ्यूचर में लेके जाता है, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग इट टेक्स यू इनटू द फ्यूचर। तो तुम पॉइंट 1 पे खड़े हो, जो आप चाहते हो वो एक अलग पॉइंट में है। तो इन दो के बीच में जो गैप बन रहा है ना, इसी को कहते हैं तनाव, स्ट्रेस। जिंदगी भर अफर्मेशन करते रहोगे, जिंदगी भर स्ट्रेस में रहने का चांस है, क्योंकि कभी तुम राजी हुए नहीं जिस जो तुम हो उसके लिए। कभी तुमने एक्सेप्ट करा ही नहीं सिचुएशन, तुम जैसे हो, कैसे हो, क्या हो। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एट ऑल, तो कैसे? परफेक्ट। परफेक्ट। लेट मी टेल यू, सी लेट मी टेल यू, मेडिटेशन मैंने बोला कि क्या काम करता है। मेडिटेशन इज बीइंग एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जज नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन क्या बोलता है? आज नहीं है कल सब ठीक हो जाएगा, वो दिलासा आता है, इस वजह से इंसान शांत होता है। वो दिलासा ऐसा ही है जैसे आप कड़कती धूप में खड़े हो जाओ, आग बंद करो और बोला सनलाइट ही नहीं है। वो टेम्पररी वर्क है, वो बंद करो 4 दिन, 4 दिन बंद करो। तो ये तो शुगर की दवाई के जैसा हो गया ना। दैट इज नॉट पॉजिटिव एनर्जी। बाहर लड़ाई चल रही है, हम छुप गए अपनी मुंडी बंद करके, अब लड़ाई नहीं हो रही है, सब ठीक है। नो, सी इफ इट इज गिविंग यू रिजल्ट्स कंटिन्यू विद दैट। बट मैं कहता हूं कोई चीज को टेस्ट करना है 4 दिन मत करो, और फिर बताओ क्या वही पॉजिटिविटी आप में रह पाता है? नहीं। सो ये तो ऐसा हो गया ना कि सुबह निकलने से पहले फोन चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग निकाल दिया, फिर वो बैटरी ड्रेन होता है, फिर चार्ज करो, फिर निकालो, फिर चार्ज करो। स्पिरिचुअलिटी वैसे वर्क नहीं करता है। ऑफकोर्स अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज काम कर रहा है तो कंटिन्यू विद दैट। बट अफर्मेशन, मुझे मालूम है मैं आपका सबसे मजबूत सहारा छीन रहा हूं ये बोल के, बट अफर्मेशन जो है या मैनिफेस्टेशन जो है, जो हम सोच रहे हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली दिलासा देता है। इस वजह से अच्छा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, और हमको लगता है हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है वो सॉल्व हो गई, वो सॉल्व नहीं हुई।
अभी चलो मैं इसके अलावा एक एग्जांपल देता हूं। एक सिचुएशन होता है, कोई उस दरवाजे से निकल के आता है, मुझे गाली दे देता है, ठीक है, सिंपल बात। या आप में से कोई उठ के गाली देता है, क्या प्रवचन दे रहे हो, बंद करो, सीधी बात। अब उसको मैं निगेटिव का लेबल लगाऊं, पॉजिटिव का लेबल लगाऊं? अगर कोई गाली देगा तो मैं निगेटिव का लेबल चिपका दूंगा कि दिस इज समथिंग निगेटिव, अब मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बराबर। ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ? यहां पे इतने सारे लोग हैं मुझसे सुन रहे, मेरे सामने, इन सबके सामने मुझे गाली दे दिया, तो मैंने अपना जो खुद का इमेज बना के रखा है अपने माइंड में, उस इमेज पे ठेस पहुंची। भगवत गीता में एक चीज कही जाती है कि कामना पूर्ति में बाधा जब आती है तो गुस्सा आता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। अब मेरी इच्छा क्या है? सब मेरी इज्जत करें। किसी ने उठ के गाली दे दिया, तू मेरी इच्छा में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तू निगेटिव। अब सिचुएशन निगेटिव हो गया, पूरा क्लास, मेरा दिमाग निगेटिव, पूरी दुनिया निगेटिव हो गई। ये एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का अप्रोच क्या कहता है? उसने मुझे गाली दी, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं तो महात्मा गांधी, सब ठीक, कोई नहीं, अच्छा भाई और दो गाली दे दो, नहीं, मेरा मन करे मैं उसको उठ के कान के नीचे भी मार दूंगा, वो सीन नहीं है। लेकिन मुझे गाली पड़ी, वो सुना, मैंने देखा कि गाली मुझे दी गई है, गाली अंदर पहुंची, मुझे तकलीफ हुई, उस तकलीफ को भी देखा कि ये तकलीफ हो रही है, और तकलीफ को देखते ही तकलीफ खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। कई बार उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ, गाली दिया, ठीक है, गाली दिया ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, गाली देने वाले ने गाली दे दिया है। उसने गाली क्यों दिया? वो अंदर उसी कचरे से भरा है, तो उसके मुंह से कचरा निकलेगा। उसने गाली दे दिया, जिसने भी दिया गाली दे दिया, मुझे बुरा लगा, मैं वो भी देख लिया कि मुझे बुरा लग रहा है। कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत गुस्सा है ना, अपने आप को याद दिलाना मुझे गुस्सा आ रहा है, और देखो फिर गुस्सा कितनी देर रोक पाता है। ये कॉन्शियसनेस का पावर है। जब कोई इंसान पूरी तरीके से कॉन्शियस होता है, तब जब पॉजिटिव चीज हो तो भी ऑब्जर्व करता है, नेगेटिव चीज हो तो भी ऑब्जर्व करता है। और यही तो सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों ने बताया। बुरे को बुरा मान के नफरत की तरफ जा रहे हैं, अच्छे को अच्छा मान के अटैचमेंट बनाते जा रहे हैं। सो बुराई और अच्छाई को एक नजर से देखने का कैपेसिटी। हाँ, यस, यस, कूलिंग डाउन, वो सेटल होता है, डस्ट सेटल होता है, वो तो गुस्से का बात, वो अलग एक और चीज। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि मेरे साथ अच्छा हुआ और मेरे साथ बुरा हुआ, उसको एक नजर से देखने का क्षमता, उसे स्पिरिचुअलिटी। अगर आप अच्छा भी हो रहा है, जैसे एक तो भक्ति का रास्ता, वो तो फिर सबसे खतरनाक रास्ता, ये हो रहा है, उसी की इच्छा है होना है। कोई गाली दे दिया, भगवान ने चाहा मेरे को गाली पड़नी चाहिए, पड़ गई, अब उसकी इच्छा के खिलाफ मैं कैसे जाऊं? ऑल माइटी, भाई पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे पास में, तुमसे कैसे भिड़ू? मैंने तो तुमको सरेंडर कर दिया, अब तुमने बोला, ये बंदे ने आके मेरे को गाली देना, दे दिया। अब कहां पे निगेटिविटी आई मन में? फिर मन में निगेटिविटी नहीं आती। फिर हमें ऐसा भी नहीं लगता कि अपना इन्वायरमेंट नेगेटिव, क्योंकि सब तो उसी की इच्छा है, और उसकी इच्छा के खिलाफ जाओगे। उसकी इच्छा के खिलाफ जाना मतलब, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, उसकी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, और फिर मैं अपनी इच्छा बीच में से लेके आता हूं, तो मैंने सरेंडर किया ही नहीं। वो तो सरेंडर से बातों में रह गया। सरेंडर करने का क्या मतलब होता है? नाउ दैट इज द मास्टर, वो तुम्हारा मास्टर है। सो ये भक्ति का रास्ता। ध्यान का रास्ता, बैठो, ध्यान लगाओ, अनकॉन्शियस का कचरा देखो, जानो, जानो आज तक तुमने कितनी इच्छाएं की, कितनी इच्छाएं पूरी हुई, अनकॉन्शियस में क्या क्या दबा के रखा है, निकालो उसे बाहर, देखो उसे, देख के पता करो कि ये भी टेम्पररी था, ये भी टेम्पररी था, ये भी टेम्पररी था, तो कुछ परमानेंट है ही नहीं। अगर कुछ परमानेंट है ही नहीं, तो किस चीज को लेके अटैचमेंट पैदा करना और किस चीज को लेके नफरत पैदा करना? बंदा मुझे गाली देके चला गया, अब ध्यान के रास्ते वाला आदमी क्या करेगा? बंदे ने गाली दिया, गाली आया, उस तक पहुंचा और वैनिश हो गया। क्यों? क्योंकि तूने जिसको गाली दिया वो एक सेकंड के लिए था, अगले सेकंड वो एक नया इंसान है। जैसे
दिए का ये रहता है, जोत रहता है, वो बुझता है उठता है, बुझता है उठता है। या फिर नदी का पानी रहता है, नदी की तरफ देख के गाली दे दी, गाली दे दी, वो पानी चला गया, वो नदी अगली है, नेक्स्ट है। तो तूने जिसको गाली दिया वो मैं हूं नहीं, अब वो आगे है। तूने जिसको गाली दी वो चला गया पास्ट में। ये ध्यान वाला आदमी करता है, वो प्रेजेंट में रहता है। नहीं, लेते नहीं का सवाल नहीं है। सी, लेने का सवाल ही नहीं है। अब जब मैं कहता हूं कि तुम अगर मुझे तारीफ दोगे तो मैं ले लूंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन तुम गाली दोगे तो फिर मैं वो नहीं लूंगा। फिर ये तो ये हो गया ना पिकिंग। तुम गाली दोगे मैं नहीं लूंगा, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। ये बच्चों को बताने की चीज है। मेरा ये कहना है कि कोई ने तारीफ दिया, आने दो, किसी ने गाली दी, आने दो। जिसको तुमने तारीफ दी वो गया, जैसे नदी का पानी बह गया। अब ये दूसरा है, जिसको तुमने तारीफ दी वो गया, जिसको तुमने नफरत दी वो भी गया। अब जो नया आ रहा है उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने तारीफ दी या नफरत दी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये ध्यान के रास्ते पे चलने वाला आदमी। लेकिन ध्यान का रास्ता बहुत मुश्किल जगहों से लेके गुजरता है। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग रिगार्डिंग ध्यान यह है कि तुम्हें बार बार बैठ के अपने अंदर के कचरे को देखना पड़ता है। ध्यान का रास्ता बड़ा मुश्किल जाता है। भक्ति का रास्ता मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा ईगो बीच में आता है, तो मैं ध्यान के रास्ते पे चलता हूं। ध्यान का रास्ता मेरे लिए साइंटिफिक है। सो भक्ति माने सरेंडर कर देना। आज अगर कोई मुझे आके गाली दे दे तो मुझे 5-10 मिनट तो भी लगता है दिमाग में, साला नहीं देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मैं जीत गया, लेकिन मुझे रास्ता पता चल गया क्या है। आज अगर कोई मुझे गाली दे, मेरे अनकॉन्शियस माइंड से चीज निकलती है कि संदीप पाटिल को गाली पड़ी। और कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज निकल रही है अंदर से, फिर अपन बिड़ जाते हैं। सो जो हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट या फिर दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हाँ ऑफ कोर्स इनके ऊपर काम करने का तरीका है, क्योंकि एक सेकंड में कोई सरेंडर नहीं कर सकता। वो सरेंडर करने के लिए, मतलब अर्जुन को भी सरेंडर करने के लिए 18 अध्याय बताने पड़े थे, तब जाके वो सरेंडर किया। चलो ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही सही। तो सरेंडर वैसे नहीं चलता। मैंने आज बोल दिया चलो सरेंडर, तो आज सब गए अपने अपने धर्म के, हाँ आज से हम तुमको सरेंडर कर रहे हैं, और हो गए सरेंडर। और तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड मानेगा? अब मानने की स्टेट में तो कर दो, लेकिन नहीं। आज के डेट में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, किसी के अनकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं है, किसी के चक्रों का एनर्जी इवन मणिपुर तक भी नहीं आ रहा है। वो तो विशुद्ध थर्ड आए तो बहुत दूर की बात, वो उधर ही नीचे मूलाधार में घूम रहा है, वो ऊपर कब आएगा। ब्लॉकेज ही इतने, इच्छा, डिजायर। वो शक्तिमान तो चलो कंसेप्चुअल चीज है, लेकिन लेट मी टेल यू, जो शक्तिमान में बताया गया है वो ऐसे नहीं कि आप में पावर्स आ जाती है चक्र घूमने के बाद। वो बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है। फिजिकल बॉडी है, उसके अपने लिमिटेशंस है। मेरा हाथ, अगर मेरे सारे भी चक्र घूम गए और मेरे हाथ को चोट लगी तो खून निकलेगा, सेंसेशन आएगा वहां पे, लेकिन उस वक्त मैं उसको लेके रोऊंगा नहीं। उस वक्त मैं देखूंगा अच्छा लगा है, निकल रहा है। ये नियम है प्रकृति का, ग्रेविटी का नियम है। तुम कदम रखोगे और अगर गड्ढा रहेगा तुम गिरोगे। फिर चक्र घूमने वाला इंसान जाए, चक्र ना घूमने वाला इंसान जाए, कुत्ता जाए, बिल्ली जाए, ग्रेविटी विल वर्क। वो धर्म है, वो होना ही है। और वैसा ही स्पिरिचुअलिटी में माइंड को लेके धर्म है। तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे तकलीफ होगा, पास्ट के बारे में सोचोगे तकलीफ होगा। पास्ट में जियोगे तो भी तकलीफ होगा, फ्यूचर में जियोगे तो भी तकलीफ। ये नियम है। और इस नियम पे अगर डाउट है तो अपने दिमाग में झांक के देख लेना कि जब भी फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, क्या तुम उस स्टेट में शांत हो? क्या जब तुम पास्ट में जाके सोच रहे हो, क्या तुम उस स्टेट में शांत हो? नहीं हो। अशांत माइंड, थॉट्स क्लटर, शोर चल रहा है दिमाग में, और हम अपने आप को उस शोर का हिस्सा बना लेते हैं, इस वजह से मिजरेबल हो जाते हैं। लेकिन साइड में हटके अगर उस शोर को देखें तो धीरे 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 रुक जाता है। और साइड में हटके उस शोर को देखना ध्यान है, उसको ध्यान कह सकते हैं।
बाकी सारी चीजें तो मन को अटकाने की है। तुम मंत्र बोल लो, तुम मैनिफेस्टेशन कर लो, तुम वो हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक सुन लो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो ध्यान नहीं है। वो बस मन को एकाग्र करना है। वो तो ऐसे भी हो जाएगा, मैं बोर्ड पे एक डॉट लगा देता हूं, देखते रहो। हिप्नोसिस वाले क्या करते हैं, ये डॉट है इसकी तरफ देखते रहो, एंड देन देखते 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 कंसंट्रेशन गहरा होता है, फिर वो अपने हिप्नोसिस के इंस्ट्रक्शंस चालू करते हैं। अब कंसंट्रेशन जब गहरा हो जाता है तो मन की सारी शक्ति उस डॉट पे गई, तो फिर अनकॉन्शियस तो सबकॉन्शियस का रास्ता खुल जाता है। फिर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आपको मैं प्रोग्राम कर सकता हूं चीजों के लिए। हिप्नोसिस इज अ वेरी सरफेस लेवल प्रोसेस। अब मैं ये कह रहा हूं वो सरफेस पे है, ध्यान उससे भी गहरा है, प्रोसेस उससे भी गहरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में माइंड के जितने भी खंड है, जो पार्ट्स हैं, वो हम देखते हैं। एनालिटिकल माइंड क्या कर रहा है, जजमेंट वाला माइंड क्या कर रहा है। माइंड एक नहीं है, उसके पार्ट्स हैं। लेबल चिपकाने वाला अलग, अच्छा बुरा वो अलग, रिएक्ट करने वाला अलग, सिचुएशन को देखने वाला अलग। और ध्यान में उतरने के बाद ये एक एक चीजें समझ में आती है कि कौन सा माइंड है, क्या है, कैसा है। अब मैं अराउंड 5-6 साल से इस सब में हूं, ध्यान वगैरह के मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली बाहर बोलता नहीं हूं। तो आपके सामने इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद ये प्रोसेस आपको भी काम में आ जाए। किसी को ध्यान करना है या जानना है तो मेरा सबसे ऑनेस्ट सजेशन, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे ना उसका पैसा मिलने वाला है, ना तुम जहां पे जा रहे हो वो आपसे पैसा लेने वाले हैं। विपश्यना जो ध्यान है वो सबसे बेहतर ध्यान है। मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे रास्ते भटका, फिर एक मिला और मुझे लगा ये मेरे लिए काम करता है। सो माई सजेशन इज ऑल्सो लाइक गडी डिटर्जेंट पाउडर, इफ यू फील इट वर्क्स फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू, इफ यू फील इट डजंट वर्क, यू शुड नॉट। तो जब भी वक्त उतना आपको मिल जाएगा फ्री, लगातार 10 दिन आपको फ्री मिल रहे हैं, तो इफ यू विश टू गो फॉर विपश्यना, एक बार जरूर जाके आना। लेकिन विपश्यना जाने से पहले अगर हमें इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना है, जो मैं अभी बोल रहा हूं कि अनकॉन्शियस तक पहुंच रहे हैं, कॉन्शियस तक पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है। सो आनापाना मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शन है यूट्यूब पे, जो विपश्यना का प्री रिक्विजिट है। और जो मन को एकाग्र करने की बात हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव को देखने की बात हो रही है, माइंड के क्लटर को देखने की बात हो रही है, प्लस फिटनेस की जो बात हो रही है, वो सब आनापाना ही निपटा देगा। विपश्यना तक जाने की जरूरत नहीं, आनापाना ही निपटा देगा। अगर रात को सोने से पहले शुरुआत करो 10 मिनट, सुबह उठने के बाद 10 मिनट, 10-10 मिनट का चला, यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन इसके लिए कम से कम महीना भर करना पड़ेगा। अगर आप हाफ आवर का आनापाना करते हो, और एक याद रखना, इंस्ट्रक्शन तो उसमें दिया है, लेकिन पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। बोलेंगे हम लेट लेट के कर लेंगे, बॉडी में कई बार अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस आ सकते हैं। हाँ, तो वो सेंसेशन ऑलरेडी है, ध्यान में उतरने के बाद वो विजिबल हो रहे हैं। अभी अगर मैं कहूं तो मेरी बॉडी पे जो सेंसेशन चल रहा है ऑन अ सर्टन पार्ट्स में, बोलते हुए भी महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं बहुत टाइम से। अगर ये किसी को अचानक से ये सेंसेशंस आ जाए तो वो डर जाएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। विपश्यना के कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, अभी इन एक्सपीरियंस के ऊपर से मत जाना। पुनर्जीवित का सीन नहीं है। विपश्यना का, पश्यना मतलब देखना, विपश्यना मतलब विशिष्ट पश्यना। जो आंखों से देख रहे हो वो बाहर देख रहे हो, विशिष्ट पश्यना आंख बंद करके अंदर देखो। यस, तो विपश्यना का वो मतलब होता है कि बंद करो और बस देखो। देखो अगेन इज लिंक्ड विद द ऑब्जर्वर। देखो, मेरा सिंपल कहना है, तुमको जिंदगी बस सुकून सीधे जीना है, कुछ करना है, और फिर उसमें आपको मैनिफेस्टेशन टेम्पररी एक मेडिसिन के जैसा आप ले रहे हो। मैनिफेस्टेशन हो, मंत्र चैंटिंग हो, फ्रीक्वेंसी वाला मेडिटेशन हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, इंस्ट्रक्शंस वाला मेडिटेशन हो, ये अगर आपको टेम्पररी दे रहा है बूस्ट, हाँ ठीक है ठीक है, आज के दिन ठीक है, कल के दिन ठीक है ठीक है, दे रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू। लेकिन फिर आप शेड्यूल में अटक गए, किसी दिन मिस हो जाए तो बहुत कांप जाओगे, आत्मा कांप जाएगा। किसी दिन मिस हो जाए, अरे आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा क्योंकि वो सुबह करना था वो किया नहीं, तो देख लेना उसी दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे।
उसी दिन आपका। और ऐसी चीज कौन सी है, मतलब अब ये मान लेते हैं गौतम बुद्ध हो गए, या फिर महावीर हो गए, या फिर कृष्ण हो गए, या फिर अभी रिसेंट के टाइम्स की अगर बात करूं तो ओशो रजनीश, जे कृष्ण मूर्ति, एकार्ट टोल, ऐसे लोग, क्या लगता है ये आग बंद करके ध्यान में बैठते हैं कंटिन्यू? ये चलते फिरते भी ध्यान में रहते हैं? उतना प्रेजेंट में ये लोग जीते हैं? इनके लिए गया हुआ मोमेंट चला गया, वो वापस नहीं आ रहा है। हमारे लिए हम गए हुए मोमेंट्स को भी पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं, आने वाले मोमेंट्स की तरफ एक हाथ गए हुए मोमेंट्स पे, एक आने वाले, तो खींचा तो जाएगा, तनाव तो आएगा। ऐसे लोग प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है। सो अगर नॉर्मल आपको फंक्शनिंग में, जैसे जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो, मसल फूल रहे हो, उतने टाइम के लिए मजा आ रहा है, करना है करो, लेकिन उसका बेनिफिट उतना ही है। वो आपके अनकॉन्शियस को क्लियर नहीं कर रहा, ना ही आपके कोई साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, इश्यूज को रूट से सॉल्व नहीं कर रहा हो। सरफेस लेवल पे वो पॉलिश मार दे रहा है, फिर दूसरे दिन फिर खराब चेहरा लेके जाओ, फिर पॉलिश मार देगा, फिर खराब चेहरा, फिर पॉलिश मार देगा। ये जो लोगों के मैंने नाम लिए, इनको पॉलिश की जरूरत नहीं, इनको जरूरत नहीं पॉलिश की, क्योंकि इनका खराब होता ही नहीं है कुछ। क्योंकि ना ये फ्यूचर में जाके देख के आते, ना पास्ट में जाके देख के आते। जैसे स्पेस में वैक्यूम होता है, जैसा वैक्यूम है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, किसी चीज को लेके कोई रेजिस्टेंस नहीं। जेल में रखना है, रह लेंगे। महल में रहना है, रह लेंगे। कोई गाली दे दिया, चलेगा। कोई तारीफ कर रहा है, चलेगा। रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये स्टेट पे जाना होता है स्पिरिचुअलिटी। बाकी तो चलो संसार में जी रहे हो तो अलग बात है, लेकिन दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अगर इस साइड में जाना है कभी, तो शुरुआती कदम जो रखो, मेरा सजेशन इज कि इफ यू कैन गो विद भक्ति वाला तरीका, कि सब तेरा, तू ही तू और कोई नहीं। ये जो पिक्चर में गाने बजते हैं ना, लड़के लड़की अपने एक दूसरे के लिए गाते हो, बकवास, वो छोड़ दो। यू आर दी वन, यू आर दी पावरफुल। अगर वो कर पाओ, अगर तुम्हारा ईगो तुम्हें अलाउ करे, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, तुम्हारा ईगो अगर अलाउ करे तुम्हें उस लेवल पे सरेंडर करने को, तो कर दो। और जब सरेंडर करोगे, सारे दुख दर्द तकलीफ, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब गिर गया, क्योंकि फिर तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अगर बीच में ईगो आता है कि हाँ मैं मेरा, मेरा इच्छा, मेरा काम, मेरा दोस्त, मेरी बीवी, मेरा बाप, मेरी माँ, आ गया ना, छोड़ दो, तुमसे सरेंडर नहीं हो पाएगा। वो छोड़ दो। फिर तुम ध्यान के रास्ते पे उतर जाओ, ध्यान करो, पहले अनकॉन्शियस का कचरा क्लियर करो, फिर सरेंडर हो पाओगे। अल्टीमेटली सरेंडर ही करना है। विपश्यना में पहले दिन बोलते कि सरेंडर योर सेल्फ, सभी कर नहीं पाते। आखिरी वही है, सरेंडर। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दुख दर्द तकलीफ को हटाने का। हम बोलते हैं कि हम खुश 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 होते रहे, लेकिन दुखी होना मंजूर नहीं है। जो इंसान जितना खुश होता है, देख लो, वो तो नहीं, उतना ही ज्यादा दुखी होता है जब सिचुएशन खराब होती है। जैसे वन प्लस आने के ऊपर अगर मैं खुशी से नाचूंगा, तो इसके फूटने पे मैं उतना ही रोऊंगा। वो इक्विवेलेंट है। वो बस इमोशन का दिशा बदल गया, इधर भाग रहे फिर उधर भाग रहे, कुछ फर्क नहीं हुआ, बीच में नहीं रुक रहे। वन प्लस आया तो मुझे खुशी नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ खुशी नहीं हुई। अब बोल रहे 2 मिनट पहले कर रहे थे, तो चलो हंसी मजाक की बात है। ये आने के बाद कुछ खुशी का बात नहीं। क्या बदला इसने मेरी जिंदगी में? अब मेरे फोन में लैग नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बदला? क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? मेरे दुख दर्द कम हुए? कुछ ऐसा मिला जो हमेशा रहेगा मेरे साथ? नहीं मिला, ये भी जाने वाला है। ये रास्ते पे फूट भी जाए तो मेरे को उतना दुख नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि इसके आने पे मैंने इतना खुशी जाहिर ही नहीं किया था। अपने सपने अपने को तकलीफ देते हैं, अपनी इच्छा अपने को तकलीफ देती है। अगर हम सोच के चले कि ये इंसान ऐसा बिहेव करना चाहिए और वो वैसा नहीं करता है, तो हो गया दुख। अब वो बिहेव कर रहा है, उसका अपना नेचर है, वो अपने नेचर का गुलाम है, तुम अपने नेचर के गुलाम हो। अब दो गुलाम साथ में बैठेंगे तो क्या लगता है? इसको कहते हैं शादी। कर लो, पता चल जाएगा। उस शादी में किसी एक को पता चलना जरूरी है। शादी सक्सेसफुल होने के लिए किसी एक को समझ में आना जरूरी होता है कि उसका अपना नेचर है, वो अपने नेचर का गुलाम है, मेरा अपना नेचर है। तो वो जब कोई चीजें करता है सामने का इंसान, तो ठीक है, उसका स्वभाव है, उसके अनकॉन्शियस में वही पड़ा है, उसके मुंह से जो निकल रहा है,
हम कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहो उसे बदलना सरफेस लेवल पे, डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके, तुम चाहो चेंज करना, लेकिन वो बदलाव वही रहेगा जो दीवार के पॉलिश का रहेगा। 2 दिन रहेगा, फिर वही आ जाएगा जो अंदर छुपा हुआ है। सो द पॉइंट हियर इज एक्सेप्टेंस एंड बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ द सिचुएशंस जो चल रहे हैं, जो आजू बाजू में हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। जो हो रहा है, जो चल रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। उसको लेबल नहीं चिपकाना है। लेबल चिपकाने के बाद यह पता करना है कि मैंने इसे लेबल चिपकाया है। रास्ते पे चलते हुए कुत्ता आप पे भौंके तो आप ये बोले कि तू भौंक क्यों रहा है, तू म्याऊ म्याऊ कर। अब वो उसका नेचर है, उसका अपना एक धर्म है, वो भाव भाव ही कर सकता है, वो म्याऊ म्याऊ नहीं कर सकता। अब तुमने गहरा इच्छा उससे बना लिया कि मैंने इसको पाल लेना है और इसको बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करना मैं सिखा के ही रहूंगा। जिंदगी भर दुख में जियो, फिर जी लो दुख में। वो तो तुमने इनवाइट किया ना दुख को। समझ में आ रहा है? वो लोगों में नहीं देखना, खुद में देखना। हाँ हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, अब बहुत बढ़िया। सी, यू जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स, और इस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलता है कि आपका कदम कहां पे गलत पड़ रहा है। कदम गलत पड़ रहा है मतलब का क्या होता है कि अगर समझ लो मेरी जिंदगी में दुख तकलीफ आ रहा है तो कुछ तो गलती हो गया, मेरे से हुआ, दूसरे से नहीं। मेरी जिंदगी में दुख आया, मेरी जिम्मेदारी। कचरा गाड़ी घूमती नहीं है, माझा कचरा माझी जवाबदारी। तुम्हारी जिंदगी का दुख तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और की देन नहीं है, वो तुम्हारी देन। ये तोहफा हमने खुद को दिया। ठीक है? सो बस देखना कि हमारा कदम किधर गलत पड़ा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। बाद में अगर करना है तो यू कैन गो फॉर विपश्यना वगैरह। अगर ध्यान में कभी उतरना चाहो, क्या आसान है? मैं संदीप पाटिल हूं, संदीप माहेश्वरी नहीं हूं। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आसान नहीं होती। दू क्या अभी डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रोग्राम करने को, करके दिखाओ और फिर चिल्लाओ आसान है, आसान है। वो चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, वो चिल्लाना बस खुद को दिलासा देना है कि हाँ नहीं नहीं आसान है, हम तो डील कर लेंगे। अब उठाओ फिर पत्थर 500 किलो का, आसान है। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक आश्रम चालू कर दूं और ये सारी चीजें वहां पे सिखाऊं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप तक भी पहुंच गया। आप में से कुछ लोगों को अगर समझ भी आ गई चीज तो आपका भला, इसमें तुम्हारा फायदा, मेरा क्या जा रहा है या मुझे क्या मिल रहा है? ठीक है? और अगर नहीं मानी चीज तो तुम्हारा घाटा, मेरा क्या जा रहा है?